एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत को हाजिर किया गया। उस औरत को दो आदमियों ने पकड़ा हुआ था और वह औरत अपने जिस्म को नोच रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जब उसको कटहरे के अंदर खड़ा किया गया तो सुल्तान ने पूछा, "ए खातून, तुम्हें क्या हुआ? तुम पर ऐसा कौन सा जुर्म है जो तुम्हें इस तरह दो आदमियों ने पकड़ा हुआ है?" उसने कहा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मुझ पर एक एहसान करें और मुझे फांसी दे दें।" ये सुनकर सारा दरबार फरियादियों से खचाखच भरा हुआ था, खामोश हो गया और उस औरत की तरफ देखने लग गया। सुल्तान ने पूछा, "बताओ, ऐसी क्या वजह है कि तुम बगैर किसी जुर्म के फांसी की खुद ख्वाहिश कर रही हो?" उसने कहा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, आज से 5 साल पहले की बात है। मेरा शौहर एक बाजार के अंदर एक तिजारत का काम करता था। मेरा शौहर हर सुबह बाजार जाता और शाम को वापस आ जाता। चंद दिन हमारी शादी को गुजरे तो मेरा शौहर अपने साथ एक बड़ा सा संदूक लाया। उसने वो संदूक अपने कमरे के अंदर रख दिया और उस पर ताला लगा दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगली सुबह शाम जब वो घर लौटा तो उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और उस पर क्या लिखा था मैं नहीं जानती, और उसने वो चिट्ठी उस संदूक के अंदर डाली और फिर उस संदूक को ताला लगा दिया। मैंने पूछा कि संदूक के अंदर जो तुमने चिट्ठी डाली है उस पर क्या लिखा है? तो मेरे शौहर ने मुझे कहा, आज के बाद तुमने मुझसे चिट्ठी के बारे में नहीं पूछना कि उस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या हुआ है, और दूसरी बात कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इस संदूक को खोलना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं लगाना। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बड़ी हैरान हो गई कि आखिर इस संदूक में मौजूद चिट्ठी के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 2 माह गुजर गए, लेकिन हर रोज़ मेरा शौहर शाम के वक्त बाकायदा जब घर लौटता तो सबसे पहले वो चिट्ठी संदूक के अंदर डालता और उसके बाद उसको ताला लगा देता। बड़ी मुतजस्सिस हो गई कि आखिर उस संदूक के अंदर क्या है जो चिट्ठी में लिखा हुआ है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ना ही मुझे मेरे शौहर ने बताया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने तंग आकर उस दिन संदूक का ताला तोड़ डाला और जब संदूक में मौजूद चिट्ठियां निकाल कर पढ़ी तो सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस चिट्ठियों के ऊपर लिखा हुआ था। यह वाक़या दरअसल कुछ इस तरह का है कि एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद सिपाहियों के साथ बैतुल मुक़द्दस की सरहद के करीब जा पहुँचे। सिपाहियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, आगे क्या इरादा है?" इस वक्त बैतुल मुक़द्दस अभी तक सलेबियों के कब्जे में था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह नहीं किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को कहा कि मैं इस शहर के अंदर जाऊंगा और अपना अहम काम करके वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर एक खास सिपाही ने कहा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, आप क्या कह रहे हैं? हम दुश्मनों के दरमियान में इस शहर के अंदर जाएंगे और फिर जिंदा वापस लौट आएंगे?" सुल्तान ने कहा, "अगर इरादे ताकतवर हों तो नाकामी आपके रास्ते में कभी नहीं आ सकती। मैं इस शहर के अंदर जाऊंगा और फिर जिंदा ही वापस आऊंगा।" सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ चल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भेष बदला और बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भेष बदलकर कई दिन तक बैतुल मुक़द्दस के अंदर रहे और अपने अहम मामलात को निपटाते रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खुफिया मालूमात हासिल की और इसके बाद सही सलामत बैतुल मुक़द्दस के हाकिम को कुछ न पता लगे बगैर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुक़द्दस की सरहद पर आ गए। ये देखकर सारे सिपाही हैरान हो गए और कहा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, ये काम हमारे लिए पूरी जिंदगी में नामुमकिन था कि इतने बड़े दुश्मनों के दरमियान जाकर फिर जिंदा लौटना, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने तो हम सबको हैरान कर दिया। बेशक आप मुसलमान के लिए बहसे फ़ख्र हैं।" ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, "अगर मेरे अल्लाह की मदद शामिल न हो तो मैं अपना एक पाँव दूसरे पाँव की जगह कभी न रख सकता। ये सब मेरे अल्लाह की मदद से हुआ।" सिपाही ने कहा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक ऐसा ही हुआ।" अब सिपाहियों ने कहा, "सुल्तान मुअज़्ज़म, हम दुश्मनों के दरमियान से निकलकर आ गए हैं। अब तो हम अपनी सरजमीन पर हैं, लिहाजा हम अब अपने असल हुलिया में आ जाते हैं और वापस काहिरा शहर की तरफ चलते हैं।" तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा,
कि मैंने बैतुल मुक़द्दस के अंदर कुछ ऐसी निशानियां छोड़ी हैं। जब उन निशानियों के बारे में बैतुल मुक़द्दस के हाकिम को पता चलेगा तो वो ज़रूर मेरा पीछा करता हुआ आएगा ताकि वो भी तड़प सके। और यही वजह है कि हम काहिरा शहर तक इसी भेष के अंदर जाएंगे। हो सकता है कि जो निशानियां मैंने छोड़ी उनका हाकिम यरूशलेम को जल्द ही पता चल जाए और कहीं वो हमारा पीछा करते पहुंच न जाएं, क्योंकि काहिरा के अंदर दाखिल होने से पहले हमें एक जंगल से गुजरना पड़ेगा और जंगल से गुजरते हुए कहीं ऐसा न हो कि दुश्मन हमारे आगे घात लगाकर बैठे। बस दुश्मन को नाकाम करने के लिए दुश्मन की चालों को समझना चाहिए। ये सुनकर सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी सलाहियत और अक्लमंदी से बड़े हैरान हो गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी भेष के अंदर अपने सिपाही के साथ चल पड़े। वक्त गुजरता रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ काहिरा हदूद के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन काहिरा की हदूद के अंदर दाखिल होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में कभी न भुला सके। और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ कुछ यूँ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह यरूशलेम से वापस काहिरा आ रहा था तो उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक गांव से हुआ। सुल्तान ने देखा कि उस गांव के अंदर दो नौजवान बुरी तरह आपस में लड़ रहे थे, जबकि बाकी गांव के सारे लोग उन दोनों को लड़ता हुआ देख रहे थे। हत्ता कि उन्होंने एक दूसरे को मार मार कर जख्मी कर दिया था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उनको छुड़वाने के लिए नहीं गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह मंजर देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त उन दोनों ताजिरों के पास गए, उनको एक दूसरे से आज़ाद करवाया और गांव वालों को चीख चीख कर कहने लगे, ए लोगों, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई? दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और तुम उनका तमाशा देख रहे हो। तो उन गांव के लोगों ने कहा, ए मुसाफिर, तुम इन दोनों के बारे में नहीं जानते, ये हमारे गांव के हैं, हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं, हम इनका मसला हल कर करके थक चुके हैं, लेकिन इनका मसला हल नहीं होता। सुल्तान ने पूछा, ए गांव वालों, आखिर दोनों का मसला क्या है? ये दोनों कौन है? तो इतने में एक पूरा बुजुर्ग बोला, ए मुसाफिर, ये दोनों नौजवान कोई और नहीं बल्कि ये दोनों भाई हैं और दोनों ही तिजारत के पेशे से वाबस्ता हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इन दोनों के बाप की चंद माह पहले वफात हुई और इन दोनों के दरमियान विरासत में बहुत बड़ा मसला आ गया। ये दोनों एक दूसरे के बंटवारे से मुतमिन नहीं। हम इनका मसला लेकर वक्त के काजी के पास गए, हत्ता कि हमारे गांव के सरदार ने भी इन दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों किसी भी फैसला को मानने के लिए तैयार नहीं। अब गांव के लोग थक कर इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर कोई भी इनके करीब नहीं जाता। और ये एक दिन के बाद नहीं, हर रोज की बात है। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, आखिर इतना बड़ा मसला तो नहीं जो हल नहीं हो रहा? तो इतने में एक गांव का आदमी बोला, अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं तो तुम ही इसको हल कर दो। सुल्तान ने कहा, तो मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं इन दोनों के दरमियान अभी फैसला करूंगा। कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। सारे गांव वाले हैरान हो गए कि आखिर ये मुसाफिर कौन है और ये क्या जानता है। पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उन दोनों को अपने घर ले गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों की बातें सुनी और उनके दरमियान जब फैसला हुआ तो सब लोग हैरान हो गए। जो मसला कई माह से चल रहा था और उस मसले का कोई भी हल नहीं कर रहा था और वो मसला सिर्फ वक्त के सुल्तान ने कर दिया। लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे कि उन दोनों ताजिरों के दरमियान जिस मुसाफिर ने सुलह करवाई वो कोई और नहीं था बल्कि वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। और इसकी वजह ये थी कि उस वक्त के सुल्तान ने भेष बदला हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके गांव के लोगों को अपनी असल शख्सियत के बारे में बताए बगैर वहां से रवाना हो गए। इतने में उन दोनों ताजिरों ने कहा, ए मुसाफिर, जिस मसले पर बड़े बड़े काजी हल ना कर पाए तुमने उसको चंद दिनों के अंदर हल कर दिया। अगर तुम
हम पर और एहसान करो तो चंद दिन हमारे पास रहो और हमें मेहमान नवाजी का मौका दो। सुल्तान ने कहा, मेरा सफर लंबा है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त वहाँ से जाने के लिए सफर शुरू करने ही वाले थे कि इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि चंद लोग एक औरत को पकड़े हुए सुल्तान की तरफ आ रहे थे। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत घबरा गए और कहा, ए नौजवानों, ये कौन लोग हैं और यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो उन ताजिरों में से एक ताजिर बोला, हुजूर, हम भी नहीं जानते ये कौन है। बस थोड़ी देर गुजरी, वो आदमी एक औरत को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाए और आते ही उनमें से एक आदमी कहने लगा, ए मुसाफिर, इस औरत का फैसला करते जाओ और तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं काजी नहीं कि मैं इस औरत का फैसला करूं, और आखिर इस औरत ने क्या जुर्म किया है? तो ये सुनकर उनमें से एक आदमी बोला, ए मुसाफिर, जब तुमने उन दो भाइयों का फैसला किया और जब से इन दोनों के दरमियान सुलह हुई, ये बात हमारे पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो गई, और जब ये बात हम दोनों तक पहुंची तो हम अपनी बहन को लेकर आपके पास आ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मसले का हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कशमकश में पड़ गए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत को इस हुलिये के अंदर कभी छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा उस औरत के भाइयों ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपने ही हाथों से अपने जिस्म, अपने मुंह को नोचना चाहती थी। उसने अपने बाल बिखरे हुए थे, उसका लिबास खस्ताहाल था, उसके भाई ने जबरदस्ती उसके सर पर दुपट्टा उड़ाया हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस औरत को अंदर ले आओ, लेकिन अभी तक गांव वालों को ये बात पता न चल सकी कि इनके दरमियान जो मुसाफिर मौजूद है वो कोई और नहीं बल्कि वक्त का सुल्तान है। ये सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे अनोखा और कठिन सफ़र था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सफ़र को इतनी दिलेरी और अक्लमंदी से काटा कि तारीख के बहुत से मौरख इस वाक़ये को लिखने पर मजबूर हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अदालत लगाई और हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने बिठा दिया जाए, और इसके बाद बाकी नौजवान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी तरफ बैठ गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने औरत से पूछा, बताओ कि आखिर तुम अपने साथ ये जुल्म क्यों कर रही हो और तुम क्या चाहती हो, और बताओ असल में माजरा क्या है। तो उस औरत ने कहा, ए मुसाफिर, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कौन हो, काजी हो या हाकिम हो, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि तुमसे बड़ा मुनसिफ इस सरजमीन पर तुम्हारे बाद और कोई नहीं आएगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिल की धड़कन तेज हो गई कि कहीं इस औरत को मुझ पर शक तो नहीं पड़ गया कि मैं ही वक्त का सुल्तान हूँ। लेकिन उस औरत ने सुल्तान की आंखों से पहचान लिया कि उस आदमी के अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ असल बात क्या है। उसने कहा, ए मुसाफिर, बस मुझ पर एहसान करो, मैं तुम्हें अपना काजी मानती हूँ और बरोज़ महशर भी अपने अल्लाह के सामने ये गवाही दूंगी कि तुम ही मेरे काजी थे, और बस मैं तुमसे ही बात चाहती हूँ, और वो ये कि तुम मुझे फांसी की सज़ा सुना दो और अपने ही हाथों से फांसी पर चढ़ा दो, वरना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी और मेरी मौत इतनी आसान ना होगी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हो गए और कहा, आखिर बताओ असल माजरा क्या है। उसने कहा, ए मुसाफिर, आज से 5 साल पहले की बात है, मेरे भाइयों ने मेरी शादी एक ताजिर से करवा दी। वो बड़ा ही मेहनती इंसान था, उसके पास कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं था, बस वो इतना कमा लेता था कि जिससे उसका कारोबार भी चलता था और हमारे घर का खर्च भी वो आसानी से उठा सकता था। वक्त गुजरता रहा, हमारी शादी को 1 माह गुजर गया तो मैंने देखा कि एक शाम मेरा शौहर अपने घोड़े पर एक बड़ा सा संदूक लेकर आ गया। मैंने संदूक उठवाकर अपने कमरे के अंदर रखवा दिया और फिर मैंने अपने शौहर से पूछा, ये संदूक किस काम का है। उसने कहा, तुम ये बात छोड़ो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। इस शख्स ने मुझे अपनी बातों में लगा दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगली शाम मैं अपने शौहर का इंतजार करने लगी,
जैसे ही शाम का वक्त हुआ, जब मेरा शौहर बाजार से लौटा तो वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने घर के अंदर कदम रखते ही अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली। वो चिट्ठी उसने उस संदूक के अंदर रखी और संदूक पर ताला लगा दिया। मैंने पूछा, हुजूर ये चिट्ठी किसकी है और आखिर चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है और आप इस चिट्ठी को इस संदूक के अंदर क्यों डाल रहे हैं, मुझे तो बताइए। तो उसने कहा, एक बात याद रखना, इस संदूक को आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर हाथ भी नहीं लगाना और तुम्हें ये बात जानने की जरूरत नहीं कि आखिर इस संदूक के अंदर क्या है और चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है। हुजूर, मैं बड़ी हैरान और परेशान हो गई और मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस संदूक के अंदर किसी का हिसाब किताब हो या फिर कोई रकम का मामला हो, लिहाजा मैं खामोश हो गई। लेकिन जब दूसरी शाम हुई तो फिर मेरा शौहर जब घर लौटा तो उसने एक और चिट्ठी निकाली और संदूक के अंदर रख दी और फिर उसको ताला लगा दिया और उस संदूक पर लगे हुए ताले की चाबियां अपनी जेब में रख ली। काजी साहब, मैंने उस संदूक को सारा दिन देखती रहती थी कि आखिर संदूक के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि काजी साहब कोई भी बीवी अपने शौहर की हर हरकत पर नजर रखना पसंद करती है। बस मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर उस संदूक के अंदर उन चिट्ठियों में क्या लिखा हुआ है। काजी साहब, तीसरा दिन हुआ, मेरे शौहर ने ऐसा ही किया। चौथा दिन हुआ, उसने ऐसा ही किया। मुसलसिल 1 माह से ज्यादा अर्सा गुजर गया। मेरा शौहर हर शाम को लौटा, चिट्ठी संदूक के अंदर डालता, उसके बाद ताला लगा देता और मुझे न बताता कि आखिर उन चिट्ठियों के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं बड़ी हैरान होती, मैं बड़ी परेशान होती कि आखिर इस संदूक के अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा है जो मेरा शौहर अपनी बीवी के साथ भी नहीं बता सकता। मैं बड़ी हैरान होती और मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आता कि वो अपनी बीवी से क्यों छुपा रहा है और मुझे इन चिट्ठियों के बारे में आखिर क्यों नहीं बताता। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान मजहब मुझे कभी भी मेरे शौहर ने दुख ना दिया, कभी मुझ पर कोई जुल्म ना किया, मुझे अपने शौहर होने के सारे हुकूक दिए। दूसरी तरफ मुझे उससे कोई गिला ना था। बस यही बात मुझे बहुत परेशान करती और मैं बस इसी तजस्सुस में रहती कि काश मुझे ये पता चल जाए कि आखिर संदूक के अंदर मौजूद चिट्ठियों के अंदर क्या लिखा हुआ है, आखिर हर रोज चिट्ठी संदूक में डालने का मकसद क्या है। लेकिन इस राज के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं कर सकी और सुल्तान मुअज्जम, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि मैं अपने शौहर से वादा कर चुकी थी कि मैं उस संदूक को कभी नहीं खोलूंगी। लेकिन एक सुबह शैतान ने मेरे दिमाग में वसवसा डाला और मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया और मैं शैतान के वसवसे में आ गई और मैंने उस संदूक के ताले को तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब मैं उस ताले को तोड़ने लगी तो फिर से मुझे अपने शौहर का वादा याद आने लगा। मैंने वो ताला वहीं छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। लेकिन अगली सुबह फिर ऐसा हुआ और फिर शैतान ने मेरे दिमाग के अंदर वसवसा डाला और फिर मैं इस संदूक को तोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार मैं खुद को ना रोक सकी और मैंने संदूक का ताला तोड़ दिया। सुल्तान मुअज्जम, जब मैंने संदूक का ताला तोड़ा तो उसके अंदर बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी हुई थी। मैंने उन चिट्ठियों को पढ़ना शुरू किया। मैं एक एक चिट्ठी को पढ़ती गई, मेरे रोंगटे खड़े होते गए, मेरे हाथ पांव कांपने लग गए, मैं हैरान और परेशान होती गई। सुल्तान मुअज्जम, उन चिट्ठियों में एक ऐसी चीज लिखी हुई थी जिसको पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। मैं खुद पर काबू नहीं पा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। मुझे जमीन आसमान पर नजर आ रही थी, आसमान जमीन पर नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं अपने शौहर का इंतजार करने लगी, बस मैं इस इंतजार में थी कि कब मेरा शौहर आएगा और मैं उसको जवाब दे सकूंगी। मैं आखिर उससे पूछूंगी कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सब लोग हैरानी से उस औरत की बातें सुन रहे थे, हत्ता कि वो मुसाफिर जिसके भेष में वक्त का सुल्तान मौजूद था, वो भी औरत की बातों को सुनकर बहुत मुतजस्सिस था। सब लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर उस औरत का शौहर उन चिट्ठियों के अंदर ऐसा क्या लिखता था। वक्त गुजरने लगा, जैसे शाम हुई मेरा शौहर घर लौटा। उसने जैसे ही
अपने घर के अंदर कदम रखा तो मैंने एक दूध का गिलास अपने शोहर के दरवाजे पर ही ले गई और मैंने उसे कहा, आप बहुत थके हुए होंगे, ये दूध पी लें। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और परेशानी देखकर मेरे शोहर को बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर मुझे क्या हुआ, लेकिन उसके पूछने से पहले ही मैंने दूध का गिलास उसके हाथ में दिया और उसने थकावट की वजह से वो दूध पी लिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, उस दूध के अंदर जहर थी और वो दूध पीकर जैसे ही मेरा शोहर अपने कमरे के अंदर आया तो उसने मुझे बुलाया और कहा, अंदर आओ। तुम मुझसे इतने दिनों से पूछ रही थी कि आखिर संदूक के अंदर जो मैं चिट्ठियाँ रखता हूँ उसके अंदर क्या होता है। आओ, आज मैं तुम्हें उन चिट्ठियों के बारे में सब कुछ बताता हूँ। ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लग गई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि आज मेरा शोहर मुझे सब कुछ खुद बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो उन चिट्ठियों के अंदर लिखा हुआ था, चाहे वो मेरा शोहर मुझे बताता या मैं खुद देखती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बस चंद ही लम्हे गुजरे तो उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और मेरा शोहर वहाँ तड़पने लगा। मेरे शोहर के चीखने चिल्लाने की वजह से हमारे आस पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने मेरे शोहर को उठाया और हकीम के पास ले गए। ये सुनकर उस मुसाफिर ने कहा, ए बीबी, तुमने आखिर उस शोहर को जहर क्यों दिया? आखिर उन चिट्ठियों के अंदर क्या लिखा हुआ था ऐसा जिसने तुम्हें जहर देने पर मजबूर कर दिया? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैंने संदूक खोला और उन चिट्ठियों को देखा तो उसके अंदर मेरे शोहर ने किसी औरत के लिए लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारा आज पहला ख्वाब पूरा कर दिया। फिर दूसरी चिट्ठी पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा कर दिया। फिर तीसरी चिट्ठी पर लिखा हुआ था, मैंने चौथा ख्वाब पूरा कर दिया। इसी तरह करते करते चिट्ठियों में तकरीबन 60 चिट्ठियाँ मौजूद थी और हर चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, मैंने तुम्हारा ख्वाब पूरा कर दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैंने वो चिट्ठियाँ पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे शोहर का किसी और औरत के साथ चक्कर है या फिर मेरे शोहर ने किसी और औरत से निकाह कर लिया है, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो मेरे शोहर की हरकतों को देखकर मुझे बताती थी कि ज़रूर तुम्हारे शोहर का किसी के साथ चक्कर चल रहा है या तुम्हारे शोहर ने दूसरा निकाह कर रखा है। और जब मैंने उन चिट्ठियों को पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर मेरा शोहर उस औरत के लिए चिट्ठियाँ लिखता है जो उसकी दूसरी मोहब्बत, और यही वजह है कि वो मुझसे उन चिट्ठियों को छुपा लेता था। बस मैंने न सोचा न समझा, शाम होते ही अपने शोहर को जहर दे दी। लेकिन जब मैंने अपने शोहर को जहर दी तो उस वक्त मेरे शोहर के हाथ में एक आखिरी और सबसे बड़ी चिट्ठी थी। जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरी दुनिया उलट गई। सुल्तान मुअज़्ज़म, उस चिट्ठी को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आखिर चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिरी चिट्ठी पर मेरे शोहर ने मेरा नाम लिखा हुआ था और उसने सब कुछ तफसील से लिखा हुआ था कि ए मेरी प्यारी बीवी, जब तुमने शादी के बाद मुझे बताया कि मैं अपने गांव के अंदर एक खूबसूरत मदरसा बनवाना चाहती हूँ जिसके अंदर गांव के छोटे छोटे बच्चे इमाम मस्जिद के हाथों तालीम हासिल कर सकें और वो इस्लाम की तालीम का मुकम्मल इल्म हासिल कर सकें, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतनी औसत नहीं थी। बस उस दिन से मैंने इरादा कर लिया, मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मदरसे में जितना भी खर्च आता था मैंने उसका अंदाज़ा लगाया और अपनी औसत के मुताबिक दिन का जितना भी उस मदरसे के बारे में चंदा इकट्ठा कर लेता था, अपनी कमाई इकट्ठी कर लेता था, मैं एक संदूक में डालकर रख देता और चिट्ठी लिखकर मैं वो चिट्ठी उस संदूक में डालता रहा। बस आज आखिरी दिन था, मेरे मदरसे का सारा सामान मुकम्मल हो गया और चंद ही दिनों के बाद हमारे गांव के अंदर एक खूबसूरत सा मदरसा बन जाएगा और तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। बेशक हम दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इस मदरसे की वजह से हमारा नाम जिंदा रहेगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैंने उस चिट्ठी के ऊपर पढ़ा तो मुझे अपनी की हुई बात के बारे में पता चला, क्योंकि उस बात का जिक्र मैं अपने शोहर से कर चुकी थी और बड़ी शिद्दत से चाहती थी कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने शोहर की कमाई से गांव के अंदर मदरसा बनवा सकूं। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने जब उस चिट्ठी को पढ़ा और अपने शोहर को तड़पता हुआ देखा तो मैं बर्बाद हो गई। उस वक्त जब मैं पागल हो गई, क्योंकि जो शोहर मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, सारा दिन वह बाज़ार के अंदर मेहनत करता ताकि वो मेरा भी खर्च उठा सके और मदरसे में खर्च होने के लिए भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी ख़रीद सके ताकि मेरी ख्वाहिश पूरी हो सके, और मैं उसको समझती रही कि शायद
اس کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر ہے۔ سلطان معظم: بس یہی وجہ ہے کہ اب مجھے مرنے کا شوق ہو گیا ہے، میں ایک لمحہ بھی نہیں جینا چاہتی، آپ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارے پیٹ کے اندر اس وقت تمہارے شوہر کا بچہ پل رہا ہے، میں ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے 2 انسانوں کی زندگی کبھی نہیں اجاڑ سکتا، لہٰذا اس مسئلے کا حل وقت آنے پر کیا جائے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، سلطان معظم میں جی نہیں سکوں گی، آپ مجھ پر رحم کریں، مجھے پھانسی دے دیں۔ سلطان نے کہا، جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ سب لوگ اس عورت کی کہانی سن کر بڑے حیران و پریشان تھے کہ ایک عورت کسی اور عورت کے کہنے پر کیا اتنی بڑی بے وقوفی کر سکتی ہے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اسی وقت ایک آدمی دوڑتا ہوا اس خیمے کے اندر داخل ہوا اور کہا، اے لوگو، میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا، کون سی خوشخبری؟ کیونکہ اس وقت خیمے کے اندر سب لوگ اداس بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ ہمارے حکیم نے اس عورت کے شوہر کو بچا لیا، اب وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ یہ سن کر عورت اٹھی، دوڑتی ہوئی حکیم کے شفا خانے کے اندر پہنچی اور جب اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ تڑپنے لگی اور اپنے شوہر کے پاؤں چومنے لگی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے گاؤں والے جب حکیم کے دواخانے پر پہنچے تو اس وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حقیقت بتائی اور بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ تب یہ بات اس عورت نے سنی تو سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں کو خیر باد کہا اور اپنا سفر قاہرہ شہر کی طرف شروع کر دیا، اور جو سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا 2 ہفتوں کا سفر تھا وہ کئی دنوں پر چلا گیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح سلامت محل واپس لوٹ آئے۔ تو آج کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق یہ سچا واقعہ آپ کو کیسا لگا، اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔